दुनिया भर की जो है उसको बहुत खाते हैं, उनका खुद बहुत मीठा है। तो चलिए बैठेंगे। आप सभी का स्वागत है एक सुहावनी सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठ जाएंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो भरते हैं गहरी सांस। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियों से अपनी आंखों पे थोड़ा रखेंगे इसको और किसी जगह अपनी आंखें खोलेंगे। राम 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 राम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है सर, मतलब कॉलेज में बिल्कुल छूट नहीं है यहाँ पर, तो स्ट्रिक्ट हुआ है। राम राम। चलिए थोड़ा चेयर के पीछे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और दो चार जो है व्यायाम जो है खड़े होकर करेंगे, उसके बाद बैठ के करेंगे। हाथ तो गीली होगी। हाथ तो गीली है। इनका तरीका बढ़िया है। देखिए उन्होंने क्या किया, तो पीछे ले आए या फिर अपने जूते पहन लीजिए ना, या तो यार अरे वाह क्या तरीके, जहाँ चाह वहाँ रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मान लीजिए आपने ऐसे किया है, मैं ऐसे कर लिया। चलिए कुर्सी कहीं उसका घुमा लीजिए। हाँ क्या, ये तो है। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले चहलकदमी करेंगे, अपने धीरे धीरे करके घुटनों को ऊपर तक उठाएंगे और लंबी गहरी सांसों के संग करेंगे कदम ताल। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को दाएं बाएं घुमाएंगे। जिधर पैर जाएगा उधर ये हमारा चेहरा जाएगा। चलिए इसको हाथ से पकड़ लेंगे कुर्सी के ऊपर और शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे उत्कट आसन, चेयर पोज। चेयर पे बैठने की एक्टिंग। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर, आगे झुकना नहीं है। चलिए शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और क्या करना है, अपने पैर को पीछे मोड़ते हुए अपने पंजे को पकड़ना। इस तरीके से पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसको हाथ धरेंगे, हाथ एक तरफ कुर्सी से हाथ ले लेंगे, पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। हाथ छोड़ते हुए पंजे को नीचे रखेंगे। अब दूसरा पैर उठाएंगे, पंजे को हाथ धरेंगे। 1 2 3
4 5 छोड़ेंगे नीचे, फिर दूसरे से 1 2 3 4 5, फिर दूसरे से 1 2 3 4 5, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से चेयर पे हम लोग यूज करते हुए काफी कुछ अपने लिए कर सकते हैं, जो कि हम लोग बैठ के नहीं कर पाते। तो इस तरह उसका फायदा लेने के लिए चेयर का सहारा लेंगे, और चेयर के सहारे से अपना हाथ जो है चेयर के ऊपर ही रहेगा, और थोड़ा चेयर के पीछे आ जाएंगे और राइट पैर को आगे लाएंगे। जो हम लोग खड़े होकर करते हैं वही हमें आप ऐसे तरीके से बैठ के करते हो, खड़े होकर करेंगे इस तरीके से। देखिए कैसे करेंगे चेयर के सहारे, और राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, सांस भरेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे पैर से, क्योंकि खड़े खड़े के बैलेंस नहीं बनता जिसका, उस तरीके से फायदा ले सकता है। इस तरीके से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, फिर राइट साइड से सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5, पूरी बैकबोन की अच्छी एक्सरसाइज। फिर लेफ्ट पैर से सांस भरेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे, 1 2 3 4 5, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और आ जाएंगे अपनी चेयर पे, बैठ जाएंगे और आगे के अभ्यास करेंगे। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग करते हैं खड़े होकर ताड़ासन, और उसी को ताड़ासन को जो है हम जो है अब बैठ के करेंगे, लेकिन उठना नहीं है इसमें, हमें बैठे बैठे करना है। पैरों को पास पास रखेंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे और ऊपर तक खिंचाव करेंगे पूरा। अपनी कमर पे जो खिंचाव आएगा, कंधे में जो खिंचाव आएगा, बैकबोन में जो खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, पूरा खिंचाव, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, लेंगे, और अब बाएं हाथ को चेयर के साइड में रखेंगे, दाहिने हाथ को कान के साइड में लगाएंगे, जैसे हम लोग त्रिकोण आसन करते हैं उस तरीके से, और लेफ्ट राइट जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। खिंचाव करेंगे, अपनी जो कमर में साइड में खिंचाव आएगा, कंधे में खिंचाव आएगा, गर्दन में खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, कान पे लगाएंगे और साइड में जाएंगे दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, वापस, फिर दूसरे साइड से कान में लगाएंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट साइड टर्न करेंगे धीरे से आराम से। 1 2 3 4 5, वापस, दोनों हाथ को ठीक साइड में। ये आर्मलेस जो चेयर होती है इससे सबसे अच्छा होता है, जो हत्ता नहीं होता है उसमें हमें साइड पूरा प्रॉपर मिल पाता है। तो चलो आज इसका मौका मिल गया हम लोग अच्छी बात है। और आगे करेंगे, थोड़ा चेयर के अपने आगे आ जाएंगे, और जो हम लोग कटी चक्रासन खड़े खड़े करते हैं बैठ के करेंगे आज। तो दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है, लेफ्ट हैंड को में कंधे पे, राइट को कमर पे ट्विस्ट करेंगे, पूरा पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने,
फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, फिर सामने, फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, फिर सामने, फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। इसमें ये दोनों हाथ जाएंगे तो अच्छा आएगा, दोनों हाथ को ले जाएंगे जैसे, उसको भी लीजिए, दोनों को एक साइड ले जाइए। हाँ ये, और इसको अभी राइट वाले कंधे पे रख लीजिए और लेफ्ट वाले को नहीं, देखिए 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 देखिए, हम दोनों सामने ले गए, उसके धीरे धीरे पीछे ले गए, अब राइट वाला कंधे पे आ गया, लेफ्ट वाला घुमा कर पीछे पीछे कमर पे आ गया, पीछे बैक में आ गया। हाँ ये कंधे पे, हाँ ये गर्दन की बस, देखिए कितना अच्छा घुमा मिल रहा है ये। चलिए बहुत बढ़िया, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज अपनी। बैठ जाएंगे सीधे, सामने देखेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने सिर को पीछे ले जाएंगे, शरीर सीधा रहेगा, गर्दन पे प्रेशर आएगा, रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, नीचे नहीं झुकेंगे, सांस भरेंगे, फिर पीछे, नीचे तो दिन भर झुकते ही हैं, इसलिए पीछे झुकने का अपोजिट डायरेक्शन झुकने की कोशिश करेंगे, फिर सीधा, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने कान को कंधे पे टच करेंगे, कंधे को उठाएंगे नहीं, कान को जितना जा सकता है नीचे साइड में ले जाने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए। चलिए आराम आराम से, 1 2 3 4 5, सीधा, फिर लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, फिर सीधा, फिर राइट साइड से 1 2 3 4 5, फिर सीधा, फिर लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, फिर सीधा, सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अपने चेहरे को राइट और लेफ्ट टर्न करना है, बॉडी को टर्न नहीं करना है, केवल हमारा चेहरा राइट साइड और लेफ्ट साइड जाएगा। सांस छोड़ते हुए राइट साइड ले जाएंगे चेहरे को, गर्दन पे ट्विस्ट आएगा, जितना घुमा सकते हैं गर्दन को घुमाइए, आराम आराम से, ज्यादा जोर नहीं देना है। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, गर्दन को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर सामने, फिर राइट साइड, 1 2 3 4 5, फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी गर्दन को पीछे पीछे घुमाना है, एक कंधे से दूसरे कंधे तक पीछे पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए कंधे पे टच करेगी, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे टच करेगी। चलिए शुरुआत करेंगे, 1 धीमे धीमे पीछे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे, फिर सांस भरेंगे पीछे की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे, फिर सांस भरेंगे पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये हमने गर्दन के लिए किया। गर्दन के लिए एक और अच्छा व्यायाम करेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे जहाँ चोटी होती है और प्रेशर देंगे एक दूसरे को। और जब हम ऐसा करेंगे तो कमर के हिस्से को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस भरेंगे, एक दूसरे प्रेशर देंगे, यहाँ पर अपने सिर है उस पर कंपन आना चाहिए और सिर पीछे नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5,
फिर सामने माथे पे इसी तरीके से प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5, फिर पीछे 1 2 3 4 5, फिर सामने 1 2 3 4 5। सर्वाइकल की बहुत ही अच्छा है। हाथ वापिस अपने हाइट पे आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अपनी हथेली को कनपट्टी की जगह पे यहाँ रखेंगे राइट साइड में, सांस भरेंगे, उसी तरह प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5। हाथ को नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, उसको रखेंगे साइड में, 1 2 3 4 5। हाथ छोड़ेंगे, फिर राइट साइड से 1 2 3 4 5, फिर लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी पूरी गर्दन को रिलैक्स करने के लिए पूरा मूवमेंट करेंगे धीमे धीमे, बहुत ज्यादा प्रेशर आगे की तरफ नहीं देंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। एक आराम आराम से पीछे जाएगी गर्दन, आगे तक मूवमेंट, फिर पीछे की तरफ धीमे धीमे कर ले जाएंगे, सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। पहले क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, रिलैक्स। अभी एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ के पंजों की तरफ फंसाएंगे और थोड़ा सिर के पीछे की तरफ रखेंगे, सांस भरेंगे और राइट साइड खिंचाव करेंगे, 1 2 3 4 5। ऊपर पूरा पर हाथ को ऊपर ले जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। फिर चेहरा सीधा रहेगा, सिर सीधा रहेगा, केवल हाथों को मूवमेंट, फिर राइट साइड से 1 2 3 4 5। बॉडी को मूव नहीं करेंगे, केवल हाथों को मूव करना है। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हाथ को हल्का सा पीछे लेंगे तो ये एक्चुअली कंधों पे असर आएगा, ऊपर से ज्यादा असर नहीं आता। इसीलिए तो इसमें देखिए हम लोग आसानी से कर रहे हैं, एक्चुअली ये कर देने से बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली करना ऐसे है, बट ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसको दोनों कलाई पकड़ पड़ेंगे तो ये थोड़ा और मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इसीलिए शुरू में प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरह पंजों फंसा के करेंगे, उसके बाद दोनों को कलाई फंसा हैं। देखिए अब कलाई फंसा करिए अब दोनों को, और थोड़ा पीछे की तरफ रखिए, सिर के पीछे की तरफ, और फिर सांस भरिए और खिंचाव करिए इसको, 1 2 3 4 5। फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। फिर ऊपर, फिर राइट साइड सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। देखिए अगर हमारे पीछे हाथ नहीं जा रहे, इसके हमारे कंधों में काफी जकड़न, तो धीरे धीरे जो है कंधों की जकड़न को दूर करेंगे और थोड़ा हाथों को इस तरह से खोलेंगे। चलिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 8 7, जितना पीछे ले जाते हैं, 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा थकान सी महसूस होगी, थोड़ा दर्द सा महसूस होगा, लेकिन ये मानिए कि ये दर्द जो थोड़ा हो रहा है, ये हमारी जकड़न को थोड़ा, जो जकड़ जाती है ना चीज, तो समय खोलिए तो थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन जब एक बार जकड़न खुल गई फिर तो बढ़िया तरीके से चलेगा। और थोड़ा और करेंगे। इसके लिए हम लोग को बैठे बैठे ही अपने क्या करना है, ये जो हमारे पीछे हाथ हैं इनको नीचे की तरफ खींचना है और कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, बैठे बैठे करेंगे और थोड़ा आगे आ जाएंगे चेयर के, ताकि हम पीछे ज्यादा अच्छी तरह खींच पाए। हाथ भरेंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला करेंगे, हाथ को ढीला करेंगे, फिर सांस भरेंगे, हाथों को नीचे की तरफ खींचेंगे, कमर को ऊपर, 1 2 3 4 5। ये आसान तरीका है ये अपने कंधों के लिए। और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो पूरा पैरों में गैप कर देंगे और उसी तरह हाथों को फंसाएंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को लटकाएंगे और दोनों हाथों को खींच के ऊपर की तरफ लाएंगे। चलिए करेंगे, सांस छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे, पूरा खिंचाव करेंगे, हाथों को कोहनी से हाथ सीधे पूरा पर खींचे हुए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये सब मिला के हमारे कंधों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। आप कंधों के लिए एक आराम से व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ थाइस पे रखेंगे, पहले कंधों को अंदर से बाहर मोड़ेंगे, फिर बाहर से अंदर। चलिए करेंगे, पहले अंदर से बाहर, 1 आराम से, 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए घुटनों को भी आप फैला लीजिए, दोनों काम हो जाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पंख फैलाएंगे, थोड़ा फिर चेयर के आगे आ जाएंगे और दोनों हाथ सामने। देखिए सब कुछ वो लोग हम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो खड़े होकर करते हैं, चेयर पर बैठ के किया जा सकता है। हाथ भरेंगे और क्या करना है, कमर को पूरा आगे रख कर देना, सिर्फ अपने, और दोनों हाथों को पीछे की तरफ खिंचाव करेंगे। हाथ भरेंगे, कमर को आगे, सिर को पीछे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, हाथ आगे आएंगे, कमर पीछे जाएगी, सिर आगे आएगा, जैसे महाराजा आसन हम लोग बैठ के करते हैं। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे करेंगे, सिर को पीछे, हाथों को पीछे खींचेंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, हाथ आगे आएंगे, सिर आगे आएगा, कमर पीछे जाएगी, 1 2 3 4 5। वापस रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बीच बीच में अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करते रहेंगे ताकि ब्रेथलेस ना हो, बीपी हमारे कंट्रोल में रहे। और थोड़ा सा कमर को थोड़ा मूवमेंट देना है, थोड़ा उस तरह से चेयर के आगे ही रहेंगे और राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को क्रॉस कर देंगे, घुटने पर घुटना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो राइट पैर का घुटना उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, उल्टे हाथ से, राइट को लेफ्ट से पकड़ा और राइट साइड टर्न करा, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस हमें प्रेशर देना है। सांस छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5। वापस आ जाएगा घुटना वापस। तो अब हम लेफ्ट पैर को राइट पैर पे रखेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को कुर्सी के साथ में रखेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, कमर को ऊपर खींचते हुए,
1 2 3 4 5 और इसको उतारेंगे, नीचे रख देंगे। फिर राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर घुटने पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट पैर घुटने पे, राइट हैंड हमारा चेयर पे साइड में और राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए वापस। फिर एक बार लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट पैर घुटने पे रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट पैर के घुटने पे, लेफ्ट हैंड को चेयर पे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे कमर को खींचते हुए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो कोण आसन हम लोग खड़े खड़े करते हैं उसको बैठे बैठे करना है। थोड़ा पैरों को फैला देंगे अपने सामने से और दोनों हाथों को कंधे के सीधे रखेंगे इस तरीके से और लेफ्ट हैंड से राइट पैर के ऊपर टच करेंगे और राइट हैंड को घूम करके ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 हाथ वापस कंधे के सीध में। अब राइट हैंड से लेफ्ट घुटने पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर घूम करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 हाथ कंधे की सीध में। फिर लेफ्ट हैंड से राइट पैर घुटने को टच करेंगे और राइट हैंड को घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 फिर कंधे की सीध में सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 दोनों हाथ कंधे की सीध में। फिर वापस आ जाएंगे और दोनों हाथों को घुटने पर रख देंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और इसी को कमर पतली करने के लिए थोड़ा तेजी से करेंगे और जो लोग तेजी से नहीं कर सकते वो धीमे धीमे करेंगे। दोनों हाथ कंधे के सीध में रखेंगे और शुरुआत करेंगे उस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चेयर पे बैठेंगे लेकिन सब कुछ करेंगे सब काम करेंगे, सब काम करेंगे। ऐसा नहीं है कोई बहाना नहीं चलेगा साहब उससे बैठा नहीं जाता है। तो इसलिए सबके लिए को है एक तरह से इंफॉर्मेशन कि भाई सब करा जा सकता है, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। और उसी तरह जरा 5-10 आसन भी करेंगे। पहले धीमे धीमे दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर दीजिए और सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को नीचे आराम से रख देंगे, सांस छोड़ेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे। 1 2 3 4 5 सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर, पीछे चेयर के पीछे हमारा सपोर्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, हथेली जमीन पे पूरा लटक जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस भरेंगे, फिर से दोनों हाथ ऊपर, पीछे चेयर का सहारा लेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। 1 गुड मॉर्निंग 2 3 4 5 फिर सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे, हथेलियां टच करेंगी, पूरा प्रेशर पेट पे आएगा। 1 2 3 4 5 फिर सांस लेते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और जरा पेट को अंदर करना है, पेट को स्लिम करना है, तो इसी को थोड़ा तेजी से कर सकते हैं अपना बैलेंस बनाते हुए। चलिए शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
इसमें भी थोड़ा थोड़ा पसीना ना शुरू हो जाएगा, अंदर अंदर थोड़ा महसूस होना शुरू होगा कि थोड़ा बहुत तो पसीना आने ही लगा। बैठ के किया तब भी लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। अब आंखों के लिए व्यायाम करेंगे। हाथ की मुद्रा लगा के बैठ जाइए आराम से। सीधे सामने देखेंगे और फिर सांस भरते हुए केवल पुतलियों को ऊपर ले जाना है। चेहरा सीधे, सांस छोड़ते हुए पुतलियों को नीचे, चेहरा सीधा। फिर सांस भरते हुए पुतलियां ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए पुतलियां नीचे, फिर सांस भरते हुए पुतलियां ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए पुतलियां नीचे। बीच में ले आएंगे पुतलियों को और राइट और लेफ्ट पुतलियों को ले जाना है। सांस भरते हुए राइट साइड पुतलियां जाएंगी, चेहरा गर्दन सीधा। सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड पुतलियां जाएंगी। सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस भरते हुए राइट साइड पुतलियां जाएंगी। फिर बीच में, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड पुतलियां जाएंगी। फिर बीच में। एक बार आंखें बंद करेंगे और दोनों हाथ की हथेलियां रखेंगे उसके ऊपर और आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे और रिलैक्स करेंगे। हल्की सी मालिश करते हुए आंखें खोलेंगे। आगे अभ्यास करने के लिए अपने उंगली या अंगूठा जो भी आपको सहारा लगे उसको निगाह रखेंगे। उसके ऊपर जो नाखून है उस पर निगाह रखेंगे और अपनी पुतलियों को उसके सारे मूव करेंगे क्लॉकवाइज। एक धीमे धीमे करते हुए, बिना चेहरे को मूव करे हुए, केवल पुतलियों को मूव करना है। ध्यान देंगे चाहे छोटा घेरा बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सिर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, केवल आई बॉल्स का मूवमेंट। अपने नाखून पे अपनी पूरी निगाह गड़ा देंगे और उसी के सहारे से अपनी पुतलियों को क्लॉकवाइज धीमे धीमे मूव करेंगे। रिलैक्स। अब कोई डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज धीमे धीमे पुतलियों का मूवमेंट। अपने नाखून के सहारे से अपनी निगाह को उस पे लगा के रखेंगे और धीमे धीमे करते हुए घेरे को कंप्लीट करेंगे। जितना हम स्टेबल रखेंगे उतना ही अच्छा व्यायाम होगा आंखों का। फिर दूसरी बार एक और चक्कर लगाएंगे धीमे धीमे, अपने जो है नाखून पे निगाह रखते हुए। जितना अच्छा हम कंसंट्रेट करेंगे उतना ही हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पर निगाह को छोड़ेंगे नहीं, उससे हटाएंगे नहीं, टकटकी लगा के उसको लगातार देखते रहेंगे। रिलैक्स। आंखों को जरा झिलमिल करेंगे, पलके झुकाएंगे, तेजी से आंखों में वाटरिंग करेंगे। पानी की जो कमी हो जाती है, जो सूखापन हो जाता है, आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं और नहीं भी काम कर रहे हैं तो मोबाइल तो सब लोग व्हाट्सएप फेसबुक देख ही रहे हैं, तो जरा उसके लिए आंखें जरा मजबूत कर लें ताकि और अच्छी तरह से देख सकें। चलिए आंखें झपकाना है खूब अच्छी तरीके से। आंखें हमारी झपक रही हैं, पानी देखिए आना शुरू हो गया है और तैयारी हो गई अगले उसके लिए। अपने अंगूठा या अपनी उंगली को सामने रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और उसको टकटकी लगा करके ऊपर नाखून जो है उस पर देखेंगे। आंखों की पलकें झपकाएंगे नहीं, लगातार इसको देखना है। पानी आने लगेगा धीरे धीरे करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंद करेंगे, हाथ को नीचे करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। जो तनाव आया है हमारी आंखों में वो कम हो जाए। फिर से एक बार आंखें खोलेंगे, उंगली सामने रखेंगे और नाखून पे पूरी निगाह। त्राटक क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ को नीचे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। त्राटक क्रिया एक्चुअली दीप को सामने रखकर की जाती कर सकते हैं। आजकल अब दिवाली है, दीपक जलेंगे
तो दीपक को सामने रखिए और थोड़ी देर रोकिए। देखिए बहुत असर पड़ता है, आंखों में पानी आने लग जाता है। टाटा क्रिया आंखों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। तो हाथों को दोनों को रब कर लेंगे अच्छी तरीके से, और रब करने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को हल्के हल्के मालिश देंगे। जो भी खिंचाव तनाव आया है वो इसका कम हो जाए। चलिए आगे के व्यायाम करेंगे। इसमें थोड़ा आराम भी हो गया और आगे के व्यायाम की तैयारी भी हो गई। और अभी हम क्या करना है, अपने राइट पैर को उठा करके अपने पंजे को रख देना है अपने थाइस पे, जैसे बैठे बैठे करते हैं, और दाहिने हाथ से अपने दाहिने घुटने को पकड़ना है और दबाना है नीचे। सांस छोड़ते हुए सामने देखेंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरेंगे अपने इस तरीके से हाथ से पकड़ते हुए अपने घुटने को ऊपर तक खींचेंगे, कमर को ऊपर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे घुटना दबाएंगे इसको अच्छी तरीके। देखिए हमारे पेल्विक रीजन पे, हिप रीजन पे कितना प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक बार सांस लेते हुए अंदर तरफ कमर को ऊपर खींचेंगे, घुटनों को अपने पेट पे दबाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसको अपने हाथ के सहारे से इसको हिलाएंगे इस तरीके से, घुटने को मूवमेंट करेंगे। अच्छी तरीके से इसका जो है यहाँ पर जो मसल हैं और जो हड्डियां हैं उनका मूवमेंट होगा यहाँ पर। अब धीरे से अपने पंजे को बाहर निकालेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से पंजे पकड़ेंगे और हील का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। और उसको जरा गोद में ले लेंगे, इसकी सेवा करेंगे, झुला लेंगे इसको बच्चे के तरीके से। आराम आराम से पूरा हमारा ज्वाइंट का मूवमेंट हो जाएगा। थोड़ा चेयर के आगे रहेंगे तो आराम से हो जाएगा। और धीरे से अपने पैर को नीचे रख देंगे, चेयर के आगे आ जाएंगे उस तरीके से ही। फिर लेफ्ट पैर को रखेंगे अपने थाइस पे और लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे दबाएंगे। सांस को छोड़ते हुए पूरा प्रेशर देंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। ये स्टिफनेस हो जाती है यहाँ पर, ये इसको रिलैक्स करते हैं। फिर सांस भरेंगे अपने हाथ के सहारे से, कमर को ऊपर खींचते हुए घुटने को पास में लाएंगे अपने छाती के पास में। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ खिंचाओ। 1 2 3 4 5। शुरू में थोड़ा दर्द होगा, बाद में ठीक होगा। फिर एक बार 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब पंजे को थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे और अपने हाथ से पकड़ेंगे अपने पंजे को और हील का मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। ये काम करते करते भी अपने बीच में हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसको गोद में लें, झुला लें, आराम आराम से मूवमेंट करें हिप रीजन का। रिलैक्स, पैर को नीचे रखें। और अगर थोड़ा सा जोड़ों में दर्द वगैरह हो तो थोड़ा तो पहला सबसे काम कुछ इस्तेमाल नहीं करना, अपने हाथों को मलें अच्छी तरीके से, उसको जहां पर भी दर्द हो उसको उससे मालिश करें। जहां पर भी दर्द महसूस हो सबसे जो आसान तरीका, कुछ भी जरूरत नहीं, ना तेल ना पानी, सबसे अपने हाथ में ही, अपना हाथ जगन्नाथ है, इसी को खूब गर्म करें और उसकी सिकाई कर ले। ये तो एक चीज। अदरवाइज जो है दूसरा, ये थोड़ा सा पानी गर्म करके टॉवल से उसको सिकाई कर ले, एक तरीका ये है ना। और भाई बहुत ज्यादा हो फिर तेल मालिश आ जाती है। तो जैसा भी है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन है,
सभी तरह के यूज कर सकते हैं। तो आगे चलेंगे और अब हम करेंगे अपनी डायबिटीज को ठीक करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए मंडूक आसन। तो पैरों को थोड़ा पास पास रख लेंगे, घुटनों को बिल्कुल मिला देंगे और हाथ की मुट्ठी बनाएंगे। और ये जो हमारा मोड़ है, जो अंगूठे का मोड़ है, इसकी जो नोक है वो थोड़ा बाहर रहेगी। क्यों बाहर रहेगी? उसको हमें अपनी नाभि पे इसको टच करना है, नोक को, नाभि के आसपास का जो एरिया है उसको टच करना है। और हमारे हाथ ऐसे रहेंगे जैसे घड़ी का पार्ट ऊपर रहेगा, जो देखते हैं ऊपर रहेगा, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे ऊपर की तरफ। घड़ी जैसे आप ऊपर देखेंगे तो सीधी घड़ी दिखनी चाहिए हमें, ठीक है। और ये बिल्कुल आकर के हमारे नाभि के आसपास लग जाएगा ये। और दोनों अपने आपस में मिलाते हुए, सांस छोड़ते हुए, कमर को आगे खींचते हुए और पेट को अंदर धंसाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए उसी तरीके से नीचे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे, 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा। और अब बाएं हाथ की हथेली रखेंगे नाभि पे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर, उसी तरह सांस छोड़ते हुए और दोनों घुटनों को मिलाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, पेट को अंदर फंसाएंगे, रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा और नीचे आते हैं। अब पंजों और घुटने के लिए व्यायाम करेंगे। तो पहले दोनों हाथ चेयर के बगल में रख लेंगे, पकड़ लेंगे, इसको थोड़ा सहारा लेंगे और दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ पूरा खिंचाव, सामने देखेंगे स्ट्रेट। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे, पंजों को अंदर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे, पंजों बाहर की तरफ पूरा खिंचाव। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे, पंजों को अंदर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे और हील नीचे रखेंगे और अपनी उंगलियों का मूवमेंट करेंगे। ऐसे केवल उंगलियों का मूवमेंट करेंगे, आराम आराम से। उंगलियां और अंगूठों का मूवमेंट आराम आराम से हो जाएगा हमारा इस तरीके से। और अब करेंगे साइकिलिंग। थोड़ा आगे आ जाएंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, थाइस के नीचे रखेंगे और पूरा बड़ा सर्किल बनाते हुए पैर को सीधा करते हुए साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये जो आप कर रहे हैं ये क्या है, ये हिप के लिए काम करेगा। ये अगर हमें घुटनों के लिए काम करना है तो हम सामने करेंगे तो घुटनों पर काम करेगा, दोनों काम होंगे, वो भी सही है। वो हिप के लिए काम कर रहा है, हिप का मूवमेंट कर रहा है, और घुटनों के लिए करना है तो ऐसे करेंगे, दोनों ऑप्शन। चलिए जैसे करना चाहे अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दूसरे पैर से उसी तरह सीधी साइकिल चलाएंगे। पहले नीचे थाइस के नीचे हाथ रखेंगे, चलाएंगे। 1 2 3 4। पैर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। 5 6 7 8। फिर अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे
और अब करेंगे सूर्य नमस्कार। बैठे बैठे करना है, आराम आराम से करना है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, लेकिन सूर्य नमस्कार हो जाएगा हमारा। तो सूर्य नमस्कार करते समय दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर देंगे और चेयर के थोड़ा आगे आ जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और पीछे जाके अपनी चेयर का सहारा ले लेंगे और पीछे की तरफ पूरा खिंचाव। फिर दोनों हाथों को साइड में, अपने पैरों के साइड में लाएंगे नीचे करते हुए और गर्दन को लटका देंगे। फिर सांस भरेंगे, अपने राइट पैर को उठा करके अपने चेयर पे रखेंगे और सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। फिर सांस छोड़ेंगे, पैर को नीचे रखेंगे, हाथ दोनों चेयर के बगल में आ जाएंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, अपने चेयर का सहारा लेंगे पीछे से और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे और यहीं से प्रणाम आसन में सीधे करते हुए वापस आएंगे। ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब हम लेफ्ट पैर से करेंगे इस तरीके से, सामने देखते हुए सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, अपने पीछे बैक का सहारा लेंगे चेयर का और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, सिर को दोनों हाथों के बीच में लटका देंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे और चेयर पे रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ कमर को आगे धक्का देंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में आ जाएंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। फिर यहीं से प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे और धीमे धीमे करते हुए अपने हाथों को बीच में आएंगे। एक बार लंबी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए, पीछे खिंचाव करते हुए, कमर को आगे, सिर को पीछे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, सिर लटक जाएगा दोनों घुटनों के बीच में। फिर राइट पैर को उठाएंगे और रखेंगे चेयर पे और दोनों हाथ के सहारे से पकड़ेंगे, इसको अंदर तरफ धक्का देंगे, सिर को पीछे, कमर को आगे, पूरा चेयर का सपोर्ट रहेगा। फिर धीरे धीरे करके सांस छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे रखेंगे, हाथ हमारे चेयर के बगल में आ जाएंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को फिर से पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे और यहीं से प्रणाम मुद्रा में आते हुए धीमे धीमे करते हुए अपने हाथों को बीच में ले आए। एक बार और करेंगे। राम 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 राम। अरे राम राम, ऐसा मत करिए। बैठिए बैठिए, आप कुर्सी आपके लिए रखिए। चलिए फिर से कुछ चेयर ले लीजिए। अच्छा ठीक। और फिर से प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, घुटने के बीच में लड़ जाएगा हमारा। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे और चेयर पे रखेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। चलिए देखते हैं और कहाँ पे थे। हाँ, तो लेफ्ट रखा आपने। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे पैर को और दोनों हाथों को चेयर के बगल में लाएंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे पीछे की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए अपने नॉर्मल ब्रीदिंग में दोनों हाथों को मिलाएंगे और प्रणाम मुद्रा में वापस। आपके जो है बगल में बैठे मजा आएगा। आज देर हो गई आने में। दो चेहरे बैलेंस हो जाए। नहीं ठीक है, चलने दीजिए, चलने दीजिए। तो नीचे वाला यूज करिए, ऊपर ठंडा होगा। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। भजन लाया बहुत बढ़िया। चलिए सुनेंगे, जैसे खत्म करेंगे हम लोग सुनते हैं और बैठ जाएंगे और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं।
सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। सांसों को धीरे धीरे पहले नॉर्मल करेंगे। जब सांसें नॉर्मल हो जाएंगी तो हमें अपने देखेंगे, अपनी हाथ की मुद्रा लगाएंगे। पहली मुद्रा है ये ज्ञान मुद्रा। अपनी इंडेक्स फिंगर को और अंगूठे पे टच करेंगे तो ये कहलाती है ज्ञान मुद्रा। ये मन की शांति के लिए, अच्छी नींद के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, ये सब के लिए बहुत ही अच्छी है ज्ञान मुद्रा। और अगर इसी उंगली को दबा देंगे अंगूठे से तो बन जाएगी वायु मुद्रा, जो कि हो जाती है हमारे जो ज्वाइंट पेन है, गैस की प्रॉब्लम, उनको ठीक करने के लिए। तीसरी मुद्रा है हमारी पृथ्वी मुद्रा। अपनी रिंग फिंगर को ऊपर से टच करेंगे अपने अंगूठे से तो ये बन जाएगी पृथ्वी मुद्रा, जो अपनी वीकनेस है, वीक कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए है पृथ्वी मुद्रा। और अगर इसी उंगली को दबा देंगे अंगूठे से तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा। शरीर में हीट जनरेट करने के लिए जाड़े में बहुत अच्छी है और कफ का नाश करेगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करेगी, डायबिटीज कंट्रोल में करेगी और वेट को कंट्रोल में करेगी ये सूर्य मुद्रा। और अगर बीच की दोनों उंगलियों को टच करेंगे, बाकी दोनों उंगलियों खोल के रखेंगे तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो पेट के लिए बहुत अच्छी है हमारी। और साथ में अगर हम अपनी वायु मुद्रा भी लगा दें, नीचे जड़ से लगा दें इंडेक्स फिंगर को, तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी है। इसलिए जो भी हमें मुद्रा लगानी है लगाएंगे और बैठ जाएंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें लंग्स तक भरेंगे और खाली करेंगे बिना किसी आवाज के, साउंडलेस ब्रीदिंग। जब तक सांस भर सकते हैं सांसों को भरेंगे और उतना ही समय सांस को छोड़ने में लगाएंगे जितना समय सांस लेने में लगाते हैं। ध्यान करें, छोड़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, छोड़ने में भी धीमे धीमे अपनी सांसों को कंट्रोल करना है। सांस में जल्दी कर देते हैं, इसलिए ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं कि सांसें हम कितना धीमा ले रहे हैं और कितना धीमा हम छोड़ रहे हैं। शुरू में धीरे धीरे कंट्रोल आएगा, इस समय मन लगातार शांत होता जाएगा, हमारे ब्रेन की थकावट दूर होगी, कोई तनाव है कम होगा, माइग्रेन में आराम मिलेगा, आंखों को आराम मिलेगा, साइनस को आराम मिलेगा, गले को आराम मिलेगा, हार्ट को बहुत आराम मिलेगा, लंग्स को आराम मिलेगा। और जब ये ऑक्सीजन अच्छी तरह अंदर जाएगी तो पूरे शरीर को आराम मिलेगा। इस तरह धीरे धीरे सांसों को लेना और छोड़ना। शुरुआत करेंगे इसी से। और जिनको हाई बीपी नहीं है, हार्ट पेशेंट नहीं है, लंग्स कमजोर नहीं है और प्रोस्टेट यूट्रस मजबूत है जिनका, वो लोग थोड़ा तेजी से झटके से कर सकते हैं। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए झटके से सांस को नीचे, हाथ को नीचे लाएंगे मुट्ठी बांध करके। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। एक एक सांस को महसूस करना है, एक एक सांस को कीमती मानते हुए, जैसे हम अपने पैसे की बचत करते हैं उस तरह एक एक सांस को बचा के अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करना है। मौका अच्छा है, सुबह सुबह का समय है, पूरी ऑक्सीजन है, पूरी ग्रीनरी मिल रही है हमें। अच्छी तरीके से सांसों को भर लीजिए, दिन भर के लिए एनर्जी मिल जाएगी। पूरा मन लगा करके सांसों पे। बहुत अच्छा प्राणायाम, भक्ति का प्राणायाम, बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान, लेकिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने का, ऑक्सीजन को भरने का बहुत ही अच्छा एक साधन। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे और अगला प्राणायाम करेंगे हम कपाल भाती प्राणायाम। अपनी सावधानियों को ध्यान रखें। अगर कोई ऑपरेशन हुआ पिछले 6 महीने में या पेट में अल्सर है, हार्निया है, तो उसको ना करें। बहने हमारी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा हम कर सकते हैं, हमारा हार्ट कमजोर है, लंग्स कमजोर हैं, हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, पायल्स की शिकायत है, कमर में दर्द है, यूट्रस प्रोस्टेट कमजोर है, फिर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें तब धीमे धीमे करना है। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, आराम आराम से बिना जल्दी के करेंगे उसको। कैसे करना है? नाक से झटके सांस को फेंकना है और साथ में देखेंगे आप जब सांस बाहर जाएगी तो पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। और जो लोग मूल बल लगा सकते हैं, गुदादार को अंदर तक खींच सकते हैं, वो खींचेंगे, वरना केवल सांस को बाहर फेंकते रहेंगे और सांस लेने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चिन पैरेलल टू फ्लोर। शुरुआत करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे और शुरुआत करेंगे कपालभाति की। जैसे नाक से सांस, जैसे नाक छिनकते हैं उस तरीके से नाक से झटके सांस को बाहर फेंकेंगे। मुस्कुराते हुए करना है, चेहरे पे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, लगातार मुस्कान बनी रहेगी हमारे चेहरे पे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। योग में तनाव का कोई भी रोल नहीं। हम यहाँ पे तनाव को कम करने के लिए आए हैं, अपने शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए आए हैं। एक एक झटके को महसूस करिए। जब सांस झटके से बाहर जाती है, पहला झटका हमारे नॉस्ट्रिल पे आता है, वहां जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, जो हमारे जो सांस के जो छिद्र हैं जो बंद हो जाते हैं वो खुलते हैं। हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी दोनों एक साथ एक्टिवेट होती हैं।
दूसरा झटका हल्का सा गले पे आता है, अंदर से जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है। तीसरा झटका हमारे हार्ट के पास आता है, लंग्स के पास आता है। हार्ट और लंग्स मजबूत होते हैं। हार्ट की हमारी ब्लॉकेज होना सबकी शुरू हो गई है। कोई भी चेक करा ले, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसकी हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होगी। कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत ब्लॉकेज सबकी निकलेगी। वो आगे ना बढ़े इसलिए कपालभाति करेंगे। ये हमारी आर्टरीज अच्छी तरह काम करें, इनको अच्छी तरह पंपिंग करने का ऑप्शन मिले, इसके लिए कपालभाति करेंगे। अगला झटका हमारे पेट पे आता है। पेट में जो गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो इससे दूर होती है। जठराग्नि जो है प्रज्वलित होती है, मतलब जो गैस एक मतलब जैसे हम लोग अग्नि जलाते हैं खाना बनाने के लिए, दूसरी अग्नि है जो खाने को पचाती है। इससे एसिड एक जनरेट होता है जो कि जो हम खाया पिया है उसको गलाता है। इसलिए जिनको एसिडिटी है वो लोग उसको धीमे धीमे ही करेंगे, नहीं तो एसिड उनका बढ़ जाएगा। अगला झटका जो है वो हमारे मूल द्वार पे आता है। जो लोग मूल बल लगा सकते हैं साथ में, तो उनसे मूलाधार चक्र जो है उनका एक्टिवेट होता है, उनकी शक्ति जो है बढ़ती है, साथ साथ जो है प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत होता है। पेट के अंदर जो भी अंग है, लिवर, किडनी, पेंक्रियास, ये सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है ये। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। कफ को नाश करने के लिए बहुत अच्छा है। ठंड में गर्मी पैदा करने के लिए बहुत अच्छा है। गैस को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको नॉर्मल रखने के लिए, उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। जब मुस्कुराते हुए हम ये कपालभाति करते हैं तो चेहरे पे एक चमक आ जाती है, ग्रेस आ जाता है। जो एक झटका ब्रेन पे आता है उससे जो है पार्किंसन, अल्जाइमर की जो प्रॉब्लम है वो ना हो, उसमें मदद मिलती है। साथ में जो हम झटका ले रहे हैं उससे जो है हमारा नर्वस सिस्टम अच्छी तरह काम करता है, वो एक्टिवेट होता है, उसकी सुस्ती दूर होती है। हमारे जो ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं वो तेजी से पहुंचेंगे। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर का। पूरी बैकबोन की एक एक जोड़ जो है उसको ताकत मिलती है, उसको मालिश मिलती है, उसको राहत मिलती है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन में ध्यान रखना हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इस तरह हमने देखा कपालभाति के कितने ज्यादा फायदे हैं। अगर इसको ध्यान से करें
तो बहुत ज्यादा हमारे शरीर के लिए फायदा है। अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने वायु मुद्रा लगा लेंगे और अपने अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे हल्का सा रखेंगे, बस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच की उंगली से बंद करेंगे, राइट की नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे धीमे धीमे बिना आवाज के, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे शरीर में एक एक कोने में करते रहिए, सुनते रहिए। एक एक कोने में शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने में, ब्लड के सर्कुलेशन को पहुंचाने में हेल्प करता है। तो हमारे सेल्स जो जल्दी डेड हो रहे होते हैं वो जल्दी डेड नहीं होंगे, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। सेल को डेड होने से रोक नहीं सकते, डेड होंगे, नए बनेंगे, लेकिन हमें उसका पीरियडिसिटी बढ़ानी है। उसी इस सेल से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, वो इसी सेल से ही हमें पूरी जिंदगी हमें चल रही है। तो इनको जितनी हम ताकत दे सकें, जितनी हम ऊर्जा दे सकें, उतना ही हमारा शरीर अच्छी तरह काम करेगा। हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द है, तकलीफ है, वो ठीक होगी। कहीं पर भी कोई भी जो है स्किन की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। हमारी आंखों की कोई समस्या है वो ठीक होगी। कानों की कोई समस्या है, कम सुनाई देता है, वो भी इससे ठीक होगा। हमारे जो अगर लंग्स में कोई परेशानी है, लंग्स मजबूत होंगे, हार्ट को अच्छी तरह पंपिंग मिलेगी, हार्ट हमारा अच्छी तरह काम करेगा, ब्रेन को अच्छी तरह ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई मिलेगी, ब्रेन हमारा अच्छी तरह काम करेगा, पेट में अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो खाना अच्छी तरह पचेगा। पूरे शरीर में कहीं पर कोई भी तकलीफ है, छोटी या बड़ी, वो सब इससे ठीक होगी। और ये एक प्राणायाम ऐसा है जिसको किसी के लिए कोई परहेज नहीं है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। बिस्तर पे लेटे लेटे भी करा जा सकता है। रात में सोने से पहले अगर ये प्राणायाम कर लिया जाए तो मन और शरीर एकदम शांत हो जाएगा और एक अच्छी नींद हमें आ जाएगी। चलिए अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग, भ्रामरी प्राणायाम। अपने इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियों को जो है अपनी आंखों को पे रखेंगे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के अंदर ही अंदर भवरे का गुंजन करेंगे। चलिए करते हैं।
तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद अपने हाथों को वापस ले आएंगे, अपने थाइस पे रखेंगे और 3 बार लंबा गहरा पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, नाक से सांस लंबी गहरी लेंगे और लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। सांसें कैसे अंदर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं। एक एक सांस को देखना है। धीमे धीमे करके सांसों को अंदर ले जाना है, धीमे धीमे करके सांसों को बाहर निकालना है। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेना है। पूरा सांसों पे कंट्रोल, बिना किसी आवाज के चोरी चोरी चुपके चुपके सांसों को लेना है, छोड़ना है। इस तरह जब सांस लेते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है और हमारा ध्यान लगने लग जाता है। मेडिटेशन की शुरुआत होने लग जाती है और धीरे धीरे हमारा जो मन जो इधर उधर भाग रहा होता है वो सांसों पे केंद्रित हो जाता है। मेडिटेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत सांसों पे ध्यान लगा के करेंगे। जब सांसों पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा पूरी तरीके से तो अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह, वाहिगुरु, यीशु जिसको भी मानते हैं उसको मानिए कि हमारे वो सामने बैठे हैं। उनका ध्यान करेंगे, हम उनका नमन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उससे शक्तियां लेंगे। वो हमारा परम पिता है, हमारा हक है उससे लेने का, बस उससे जुड़ने की देरी है। जितना हम उससे जुड़ते जाएंगे अपने आप हमें सब कुछ मिलता जाएगा। हमारा मन धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा। जो अशांति है हमारे मन की वो कम होती जाएगी। जो तनाव है हमारा वो कम होता जाएगा।
हमारे समय कोई भी समस्या आएगी सामने, उसको हम बहुत शांति से उसका निर्वाह कर पाएंगे। दूसरे के दर्द को, तकलीफ को समझेंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी की स्थिति का मजाक नहीं उड़ाएंगे। स्थिति बदलने में देर नहीं लगती है, कभी भी पासा पलट सकता है, इसलिए सबसे संबंध अच्छे बना के रखेंगे। हमारा जन्मों जन्मों का नाता है हम सबका आपस में, यह आगे जन्मों तक जाएगा। जो कुछ ये कमा रहे हैं हम, ये हमारे संग रहेगा। ये शरीर भले छूट जाए, आत्मा को पवित्र करना है, आत्मा को प्योरीफाई करना है, शुद्ध करना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, हाथों को जोड़ेंगे, धन्यवाद देते हुए अपने परमपिता का दोनों हाथ की हथेलियां अपने आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। और अब करेंगे सिंहासन। नीचे दिन हाथों को रखेंगे इस तरीके से चेयर पे, ऐसे बाहर की तरफ भी उंगलियां कर लीजिए, अंदर तरफ नहीं हो पाएंगी। और सांस भरेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, जीभ बाहर निकालेंगे और दहाड़ेंगे शेर की तरीके से। फिर एक बार फिर से एक बार लहरा लेंगे। जो सलीवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे हाथ से आसन झूमते हुए बैठे बैठे ही। और चिढ़ाएंगे एक दूसरे को। बच्चों की स्टाइल भी कराइए। बच्चों को टेस्ट कराएं, चलिए कराते हैं। करेंगे। ये पूरा शरीर मन सब रिलैक्स हो गया है।